राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत सतगुरु कंवर सिंह महाराज जी का 28 जुलाई 2024 बरवाला का सत्संग। सो किस तरह फरमाते हैं, सुने। भक्ति की रही बात कि देखो, ये प्यार ही एक ऐसी चीज है जो आपको इतनी गर्मी में भी दूर दूर से आप चल के आए हो। इसका मतलब ये है कि ये परेशानी प्रभु भक्ति के मुकाबले में कोई मायने नहीं रखती। कष्ट, त्याग और तप ये बहुत बड़ी साधना है। ये महात्मा लोग बैठे हुए हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। बचपन से ही इन्होंने अपनी सब चीजों पर संयम बरता है। दुनियादारी की चीजों से कोई इनको मोह नहीं, प्यार नहीं। दुनिया में रहते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन लगन किस चीज की है? भक्ति की है, प्रभु से प्रेम की है, और उसके लिए सब कुछ त्याग दिया। किसी चीज के रस करके, आनंद करके नहीं भोगते हैं। दिखाई दुनिया में देते हैं, लेकिन ये दुनिया ना तो इनके काम की है, ना दुनिया से कोई मतलब है, लेकिन प्यार सभी से करते हैं। क्यों? कि प्यार ही भक्ति का रूप है। अगर जो इंसान प्यार नहीं जानता है, दूसरे जीवों से प्यार नहीं करता है, जरूरी नहीं इंसान से ही प्यार करें। 84 लाख योनि के जितने जीव जंतु हैं, सभी उसे प्रभु के बनाए हुए हैं। उन सब पर दया करनी चाहिए और सब जीवों से प्यार करना चाहिए, क्योंकि वही रूह उनमें भी वास करती है, वही रूह हम में भी है। शकल अलग अलग है। जिस प्रकार से समुद्र के पानी को लेके कहीं मटके में डालो, कहीं झारी में डालो, कहीं जग में डालो, कहीं गिलास में डालो, है तो उसी का जल, लेकिन अलग अलग बर्तनों में डालने के कारण एक मटके का पानी हो गया, एक नल का पानी हो गया, एक जग का पानी हो गया, है वही पानी। ये रूह इसी प्रकार से है, चाहे वो कीट पतंगे में है, चाहे गाय भैंस में है, चाहे पशु पक्षियों में है, वही रूह हम में भी है, लेकिन अंतर है। उनमें जो रूह है वो अपने कर्म करने के कारण, अपने कर्म भोगने के कारण नीची योनियों में इसलिए गए क्योंकि उन्होंने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म नहीं किए। और हमें इंसान का चोला इसलिए मिला कि हमने पिछले जन्मों में पुण्य के कर्म किए, कोई ना कोई नेक कर्म किए। स्वामी जी महाराज ने कही है, ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अव्यर्था मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, और मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुरु ना होवे तो झूठी गुरुवाई लेवे। तो क्या कहा कि ये एक कोटि जन्म जब भटका इस जीव ने खाया, तब कहीं जाके इंसान का चोला मिला। और उसके साथ महापुरुषों ने क्या समझा दिया कि ये चोला तो मिल गया, लेकिन इसमें अब चोला मिलने के बाद हमें करना क्या चाहिए था? वो काम कर्म करो, नीच कर्मों की तरफ ना जाओ। जो क्षणिक सुख हमें देते हैं, उन इंद्रियों के रसों की, भोगों की ओर ना भागो। वो रस चंद मिनटों के हैं, थोड़ी खुशी देने वाले हैं। उनका परिणाम दुख में ही बदलता है, हमेशा सुख नहीं होता कभी भी। सुख जो कभी खत्म नहीं होता, वो तो प्रभु के नाम में ही है। दुनियादारी के सुख जो तुम हासिल करना चाहते हो, धन से, मकान से, कोठी बंगलों से या ऊंचे पदों से, वो जाएंगे, कोई नहीं रहना वो चीज हमारे साथ में, या उनको छीन लेगा कोई ना कोई। छीनते वक्त हमारा संघर्ष होगा, लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, परिणाम दुख में बदल जाएगा हर चीज का। चाहे वो सूक्ष्म रस है, शब्द सप रस, रूप रस, गंध के, चाहे वो हमें इच्छा, आशा, तृष्णा, हमारी वासनाएं हैं किसी प्रकार की, चाहे हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं, चाहे वो हमारी दुनियादारी की चीजों से लगन लगी हुई है। सच्ची लगन नहीं, सच्ची लगन तो प्रभु से लगती है, बाकी तो झूठा है संसार सारा।
ये संसार झूठा क्यों कह दिया गया? लेकिन सच्चाई है यहाँ पे। झूठा क्यों हो गया? झूठा इसलिए हो गया कि हम उन माया निर्मित चीजों के पीछे भागने शुरू हो गए। जो काल पुरुष ने वो रचना रची, माया को उसका रखवाली छोड़ दिया। माया ने प्रपंच रचे, जीव को फंदों में फंसा के लूट लिया इसने। लेकिन महापुरुषों ने उस माया को समझा, माया जाल कहा, इसको ठगनी कहा, लुटेरी कहा। इस माया ने ये सारे प्रपंच रच के इन जीवों को बहका दिया। कोई ऊंचे पदों को प्राप्त करके नशे में हो गया, कोई अच्छे घर में अच्छे वंश में पैदा होने से अपने आप को कुछ समझने लग गया किसी के पास। लेकिन वो क्या था? वो पिछले कर्मों का ही फल है। जिसने नेक और अच्छे कर्म पिछले जन्मों में किए थे, वो अब हर प्रकार से बहुत सुंदर एक इंसान का, क्या मैं कहता हूँ, परमात्मा रूप है। आत्मा सो परमात्मा कहते हैं। आत्मा ने अपना रूप सिर्फ इंसान को दिया है और किसी जीव को नहीं दिया। और जितनी भी योनियां हैं, भोग योनियां हैं, वो भोग भोगने के लिए आई हैं, अपने कर्म के भोग भोगती हैं। कर्म का भोग तो इंसान के सिर पर भी है। कर्ज है, कर्ज है, वो कर्ज इंसान के सिर पर है। लेकिन इंसान को तरीका दे दिया कर्ज उतारने का। उनको बताया गया कि तुम गुरु की शरण में चले जाओ। इसलिए कही कि भक्ति करो तो गुरु की करना, और मार्ग शब्द गुरु से लेना। हमें नहीं पता क्या मार्ग है वो, लेकिन गुरु की शरण में जाएंगे और वो हमें वो मार्ग देंगे। अगर वो हमें सही रास्ता दिखा देंगे तो हमारा कल्याण, हमारा हित उसमें होगा। हमारा जन्म मरण की भ्रमना छूट जाएगी, हम सदा के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। परंतु दुख की बात है, हम भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। कभी किसी चीज को देख के, कभी किसी चीज के लालच में आके, कभी क्रोध करके कोई और बड़ा कर्म ऐसा कर बैठते हैं जो आए थे इस कर्म को काटने के लिए, और कर्म की गठरी ज्यादा बना ली। तो महापुरुषों ने चेतावनी, अनेक वाणी रची, उन्होंने चेतावनी चेताया जीव को कि ऐसा ना करो। भयानक वाणियां रची, उन्होंने कहा कि डर दिखाया कि ऐसा करोगे तो ऐसी सजा मिलेगी तुम्हें। यथार्थ बताई कि अगर तुम सच्चाई के साथ अगर भक्ति के रास्ते पर चलोगे तो इस जीव का कल्याण हो जाएगा, सदा के लिए दुनिया से मुक्त हो जाएगा। लेकिन भटकाव आता है, हर एक के जीवन में आता है। जिस रास्ते पे चलोगे इंसान संतुष्ट कहीं भी नहीं है। राजा से पूछोगे कहेगा महाराजा सुखी है, महाराजा से कहो कि इंद्र सुखी है, इंद्र से कहो कि महादेव जी सुखी हैं, महादेव जी कहेंगे अरे कहाँ सुखी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सुखी कौन है? भगत सुखी है दुनिया में। भक्तों के दिलों में उनका विश्वास है। विश्वास जहाँ है, जहाँ सत्य है, वहाँ परमात्मा वास करता है। इसलिए ये वाणी भी इसी प्रकार से कही कि लागा रही है मेरा प्रेमी भाई रे, तेरी बनत बनत बन जाई रे। क्या बन जाई? क्या बन जाई? क्या बनाना चाहते हो तुम? जो तुम्हारा उद्देश्य बनाने का एक ही उद्देश्य था, सबका एक ही वायदा और एक ही प्रण था। जब माँ के गर्भ में आए, सिर निश्चित था, पांव ऊपर की तरफ थी, नरक जैसा जीवन था। एक ही पानी की पोटली में तुम 9 महीने तक रहे थे, उसी को पीते खाते थे, उसी में पेशाब पखाना करते थे और वही फिर उसका पान करके 9 महीने तक उसमें कैद रहे थे। और जब उस टाइम में ये जीव कहता था कि मालिक मुझे बाहर निकालो, मैं बाहर निकल के आपकी भक्ति करूंगा, जिस उद्देश्य से मुझे इंसान का चोला मिलने जा रहा है, मैं वो भक्ति का रास्ता अपना के और इस दुनिया से सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगा, छूट जाऊंगा। वादा करता हूं मैं ऐसा करूंगा। लेकिन बाहर निकल के क्या किया? हम उस वायदे को भूल जाते हैं सारे। इसलिए संत समय समय पर वो याद दिलाते हैं और कहते हैं, वो करते करते भी हम एक दूसरे के देखा देखी या कभी ठोकर लगने से ऐसे नहीं। इंसान कभी कोई भागी आदमी होगा जो अपने सच्चे मन से प्रभु भक्ति की ओर, जैसे इन महापुरुषों ने किया है ऐसा, ये अपने मन से लगे थे, जन्म से ही लग गए। लेकिन हम संसारी आदमी जन्म से नहीं लगे, हमें ठोकर लगी। जब लगी ठोकर लगी, गोपीचंद की माँ ने क्यों उसको महात्मा बना दिया? गोपीचंद की माँ ने उसको महात्मा इसलिए बना दिया क्योंकि उसने गोपीचंद के पिता को मरते हुए देखा था। कहने
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। सभी सत्संगी भाई और बहनों को राधा स्वामी।